Hi, good morning students. My name is Vivek Agarwal. Today we are going to start our session in English, class 6, chapter number first T. Before starting the chapter, let me tell you something. See, this is your book. ये आपकी बुक है जिसका नाम है इंग्लिश टाइम, अ टेक्स्ट बुक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश. यू हैव टू बाय दिस बुक फ्रॉम मार्केट, ठीक है, बिकॉज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी, तो आपको ये बुक मार्केट से खरीदनी है, ठीक है. 6th क्लास की बुक है, इसे ऊपर लिख रहा है इंग्लिश टाइम. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने शायद हो सकता है खरीद ली हो क्योंकि क्लासेस वगैरह अपनी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन जिसने भी नहीं ली हो वो इस बुक को खरीद लें. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी, नाउ चैप्टर इज़ अबाउट टी. टी का मतलब सबको पता है कि चाय होता है, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. टी केम ऑलमोस्ट आफ्टर 5000 ईयर्स अगो. 5000 साल पहले जो चाय है, ठीक है, उसका इजाद हुआ था. टी वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड ट्री. एक वाइल्ड ट्री, जंगली पेड़ से, विच वॉज ब्लू इन टू हिज पॉट. उसकी जो जंगली पेड़ की जो पत्तियाँ वगैरह थी, वो जो जिसने चाय डिस्कवर की थी उसने बॉइलिंग वाटर में, गर्म पानी में डाला, ठीक है, जिससे काफ़ी अच्छी सुगंध आई और उसको उसने चाय का नाम दे दिया. अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ऑल ऑफ यू पेज नंबर 3 निकाल लेना. ये जो बोर्ड पे आप देख रहे हो, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, ये वर्ड है, ये मीनिंग्स है. तो यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स चैप्टर के बीच बीच में भी मैं आपको ये वर्ड मीनिंग्स के बारे में बताता रहूँगा, ठीक है. चैप्टर के बीच में जो भी वर्ड वगैरह आएंगे, ठीक है, मैं आपको उनके मीनिंग्स बता दूँगा. नाउ ट्रबल विद टी इज़ दैट ओरिजिनली, सी, टी के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये थी उस समय दैट इट वॉज क्वाइट अ गुड ड्रिंक. ये बहुत ही अच्छी ड्रिंक थी. सो अ ग्रुप ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ब्रिटिश साइंटिस्ट. अब इसमें एक वर्ड है एमिनेंट. तो एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूंगा. एमिनेंट जो है एक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, फेमस, ठीक है. एमिनेंट ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे. पुट देयर हेड टुगेदर एंड मेड कॉम्प्लिकेटेड. पुट देयर हेड टुगेदर का मतलब होता है पुट देयर एफर्ट्स टुगेदर. उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है. मेड कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए टू फाइंड अ वे ऑफ स्पॉइलिंग इट. फाइंड अ वे ऑफ स्पॉइलिंग का मतलब टू डू समथिंग बैड, कुछ गलत करने के लिए. टू द एटर्नल ग्लोरी. एटर्नल का मतलब लास्टिंग फॉर एवर, जो आगे तक चले, लंबे समय तक चलने वाला. ऑफ ब्रिटिश साइंस. ब्रिटिश की जो विज्ञान था. द लेबर बॉर फ्रूट. उनकी जो लेबर थी, उनकी जो मेहनत थी, ठीक है ना, बॉर फ्रूट का मतलब वो काम आई. मेहनत उनकी रंग लाई, उन्होंने कुछ मेहनत की थी इसके अंदर. दे सजेस्टेड दैट, उन्होंने ये सजेस्ट किया, इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक इट क्लियर, अगर आप इसको चाय को क्लियरली नहीं ड्रिंक करोगे और विथ लेमन, या लेमन के साथ, या रम के साथ, या शुगर के साथ, बट पोर, लेकिन फिर पोर अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स आप ऑफ कोल्ड मिल्क इनटू इट, उसके अंदर कोल्ड मिल्क मतलब ठंडे दूध की कुछ बूंदे डालोगे, शुगर नहीं डालोगे, द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट इज़ अचीव. तो आप जो भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट इज अचीव, मतलब जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, यू कैन अचीव दैट. वंस दिस, एक बार, ये रिफ्रेशिंग एरोमेटिक. एरोमेटिक वर्ड आया है आपको, सुगंध, ठीक है, जिसके अंदर जो चाय है जब ये बनती है तो बहुत ही अच्छी सुगंध आती है. ऑरियोमेटिक, ओरिएंटल बेवरेज. बेवरेज एक वर्ड आया है इधर, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ. बेवरेज का मतलब होता है पीने वाली चीज़. इसको अपन बेवरेज, ड्रिंक, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है. बेवरेज वॉज सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म इनटू अ कलरलेस. एक कलरलेस का मतलब विदाउट कलर, और टेस्टलेस का मतलब बिना किसी टेस्ट के, और गार्गलिंग वाटर का मतलब टू वॉश योर थ्रोट विद अ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के साथ अपने गले को साफ करना. इट सडनली बिकेम द नेशनल ड्रिंक. सडनली इट बिकेम द नेशनल ड्रिंक ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन का एक नेशनल ड्रिंक बन चुका था. एंड आयरलैंड स्टिल रिटेनिंग इंडीड अपसर्पिंग. अपसर्पिंग का मतलब विदाउट राइट, किसी और की पोजीशन को हथिया लेना. द हाई साउंडिंग टाइटल ऑफ टी. उसके बाद इसको टाइटल मिला किसका, टी, ठीक है, ये टाइटल इसको मिला गया. देर आर सम ओकेजन, बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं व्हेन यू मस्ट नॉट रिफ्यूज़ अ कप ऑफ टी. जब आप एक चाय का कप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सबको अच्छी लगती है. अदरवाइज यू आर जज एन एक्सॉटिक. नहीं तो अगर आप रिफ्यूज़ करोगे तो यू विल बी कॉल्ड एन एक्सॉटिक, ठीक है. इंटरेस्टिंग, एक्सॉटिक एंड बार्बरस. बार्बरस मतलब क्रूअल, ठीक है, इस तरह का बिहेवियर. एंड बर्ड विदाउट एनी होप ऑफ एवर बीइंग एबल टू टेक अ प्लेस इन सिविलाइज्ड सोसाइटी. और इस तरह की आशा सामने वाले लोग करेंगे कि आप इस सोसाइटी में आपका कोई भी स्थान नहीं है. इफ़ यू आर इन्वाइटेड टू एन इंग्लिश होम, अगर आपको कहीं इन्वाइट किया जाता है किसी इंग्लिश होम में, किसी घर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे ब्रिटेन में, तो एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे यू गेट अ कप ऑफ टी. आपको 5 बजे ही सुबह चाय मिल जाती है. इट इज़ ईदर ब्रॉट इन बाय अ हर्टिली स्माइलिंग. हर्टिली मतलब सॉरी बाय, दिल से,
ठीक है, दिल से स्माइल करते हुए हॉस्टेस जो है, ठीक है, घर की मालकिन, वो चाय लेकर आती है और ऑलमोस्ट मेलेवोलेंटली साइलेंट वेट, इसके अलावा द इंटेंशन टू हार्म अदर्स, मेलेवोलेंटली का मतलब साइलेंट मेट। व्हेन यू आर डिस्टर्ब इन योर स्वीटेस्ट मॉर्निंग, जब को डिस्टर्ब किया जाता है आपकी स्वीटेस्ट मॉर्निंग स्लीप के अंदर, ठीक है, नींद के अंदर, यू मस्ट नॉट से, आप ऐसा नहीं कह सकते मैडम आई थिंक यू आर क्रूअल, मुझे लगता है कि आप क्रूअल हो, स्पाइटफुल हो, स्पाइटफुल का मतलब कि भी वही होता है क्रूअल और अनकाइंड वे, एंड मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मतलब यूज फॉर अ डिजीज, कोई डिजीज होती है ना जैसे ट्यूमर टाइप, उसके लिए यूज में आता है। हु डिजर्व्स टू बी शॉर्ट, ऑन द कॉन्ट्री यू हैव टू डिक्लेयर विद योर बेस्ट 5 o'clock स्माइल, ठीक है, थैंक यू सो मच। सुबह 5 बजे जब आपको चाय मिल जाती है तो यू जस्ट स्माइल एंड टेक अ कप ऑफ टी। आई डू अडोर अ कप ऑफ अर्ली मॉर्निंग टी, अडोर अ कप ऑफ टी अर्ली मॉर्निंग, सुबह चाय पीता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है जो सुबह की जो चाय है, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह। इफ़ दे यू अलोन विद द लिक्विड यू मे पोर इट इन टू द वॉश बेसिन। देन यू हैव टी फॉर ब्रेकफास्ट, इसके बाद चाय कितनी बार आप दिन में चाय कितनी बार पीते हो, ठीक है, उसके बारे में भी बता रहा है। देन यू हैव टी फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आप चाय पियोगे। देन यू हैव टी एट 11 o'clock, 11 बजे आप मॉर्निंग के अंदर चाय आपको लग जाता है, चाय पीने का मन करता है। देन आफ्टर लंच के बाद भी आपको लगता है कि मुझे चाय पीनी चाहिए। देन यू हैव टी फॉर टी, इसके बाद चाय के ऊपर चाय पीते रहते हो। देन आफ्टर सपर, सपर का मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे, ठीक है, दिन के अंत का जो खाना होता है। एंड अगेन एट 11 o'clock एट नाइट, और रात को 11 बजे आप चाय पीते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यू मस्ट नॉट रिफ्यूज़ एनी एडिशनल कप्स ऑफ टी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपको चाय रिफ्यूज़ नहीं करनी चाहिए, यू डोंट हैव टू रिफ्यूज़। इफ़ इट इज़ हॉट, अगर वो गर्म होती है, इफ़ इट इज़ कोल्ड, अगर वो ठंडी होती है, इफ़ यू आर टायर्ड, अगर आप थके हुए हो, इफ़ एनीबडी थिंक्स दैट यू माइट बी टायर्ड, अगर सामने वाला ये सोचता है कि आप थके हुए हो तो आपको वो चाय ऑफर करता है। इफ़ यू आर नर्वस, अगर आप नर्वस हो, इफ़ यू आर गे बिफोर यू गो आउट, आप थके हुए हो, इफ़ यू आर आउट, इफ़ यू हैव जस्ट रिटर्न होम, अभी अभी आप घर पर आए हो, इफ़ यू फील लाइक इट, इफ़ यू डू नॉट फील लाइक इट, अगर आप फील अंदर ही अंदर से फील कर रहे हो कि मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय पीनी है, इफ़ यू हैव नो टी और सम टाइम, कुछ देर तक अगर आपको चाय नहीं मिलती है, और इफ़ यू हैव जस्ट हैड अ कप ऑफ टी, या आपने अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी है, ठीक है, हैड अ कप ऑफ टी, यू डेफिनेटली मस्ट नॉट फॉलो एनी एग्जाम्पल। आपको इसमें कोई भी एग्जाम्पल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आई स्लीप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे मैं सोता हूँ। आई हैव कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी के साथ ब्रेकफास्ट करता हूँ। आई ड्रिंक इन्यूमरेबल कप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, एक वर्ड है इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल का मतलब विदाउट नंबर, ठीक है, कप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी ड्यूरिंग द डे। आई हैव द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है डिफरेंट, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स। इसके बाद आता है एन एक्जॉटिक, एक्जॉटिक का बताया था मैंने आपको, अनयूजुअल, ठीक है, एक्जॉटिक का मतलब इंटरेस्टिंग या अनयूजुअल, अपन दोनों भी कह सकते हैं। इसके बाद आई हैव द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स एंड एक्जॉटिक टी इवन एट टी टाइम, चाय के समय भी इसको बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक ड्रिंक माना जाता है। अदर डे फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के रूप में, आई जस्ट मैंशन दिस इज अ टेरिफाइंग एग्जाम्पल टू शो यू हाउ लो सम पीपल कैन सिंक। सिंक का मतलब होता है, ऐसे तो डूबना कहते हैं यहाँ पे, सिंक का मतलब, आई वॉन्टेड अ कप ऑफ कॉफ़ी, मुझे कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए, एंड अ पीस ऑफ चीज़ फॉर टी, टी के साथ चीज़ खाने का भी अच्छी इच्छा रहती है। इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सपेशनली हॉट डेज, जब गर्म दिनों के अंदर, एंड माई वाइफ, जो मेरी वाइफ है, once a good English woman now completely and hopeless lead astray, astray का मतलब made someone believe, किसी को बिलीव करवाना कि ये सच है या गलत है। by my wicked foreign influence made some cold coffee, कुछ कॉफ़ी बनाती है वो कोल्ड कॉफ़ी, and put it in the refrigerator, और कॉफ़ी बना के वो रेफ्रिजरेटर में रख देती है। when it froze, जब वो ठंडी हो जाती है, and became one solid block, सॉलिड हो जाती है, बिल्कुल कठोर हो जाती है। on the other hand, दूसरी तरफ, she left the cheese on the kitchen table, किचन टेबल के ऊपर वो चीज़ छोड़ देती है, वेर इट मेल्टेड, जहाँ पर वो जो चीज़ होती है वो गल जाती है, ठीक है ना, मेल्ट हो जाती है। सो आई हैड अ पीस ऑफ कॉफ़ी एंड अ ग्लास ऑफ चीज़, इसलिए मैंने पीस ऑफ कॉफ़ी ली और ग्लास ऑफ चीज़। थैंक यू फॉर टुडे, टुमारो वी विल डू क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू।